अभियुक्त हैं रघुवीर और उसका बेटा मोनू और तेजपाल, इन लोगों ने मिलकर अपने भाई की संपत्ति के लिए हत्या कर दी। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा उक्त मामले में मृत्यु दंड की सजा दी गई है। जब तक प्राण निकल ना जाए जब तक उन्हें लटकाया जाए फांसी पे, ऐसा आदेश है। और अपने जजमेंट में रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए इन लोगों को सजा सुनाई गई है फांसी की। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने कत्ल से जुड़े एक मामले में सगे बाप बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। ये कत्ल 10 साल पहले 20 नवंबर को वैश्यान्य तरीके से कर दिया गया था। तब जब बहेड़ी थाने के गांव हल्दी खुर्द में चरण सिंह अपने मामा की समाधि पर रोजाना की तरह दीपक जलाने के लिए गए थे। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पहले 2 गोलियां मारी और फिर फरसे से गला काट दिया। ये कत्ल 20 बीघा जमीन के लिए किया गया था। दरअसल रघुवीर को डर था कि उनका अविवाहित भाई चरण सिंह अपनी जमीन सौतेले भाई के नाम कर देगा। कोर्ट ने इस निर्मम कत्ल केस में सजा सुनाते हुए माना कि ये विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है। फैसला सुनाते वक्त जज रवि कुमार दिवाकर ने रामायण का हवाला देते हुए भगवान श्री राम का जिक्र किया है, ये कहते हुए कि सतयुग में भगवान श्री राम हुए हैं जिन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास सहर्ष कबूल कर लिया। दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न के अयोध्या लौटने की प्रतीक्षा भी नहीं की। लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए। भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने भी 14 साल का वनवास काटा, तब जबकि उनसे वनवास के लिए नहीं कहा गया था। जब भरत अयोध्या लौटे तो ये सब सुनकर दंग रह गए। वो अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को वनवास से लौटाने के लिए गए। भगवान राम नहीं लौटे। तब भी जब वनवास पर जाने से एक दिन पहले ही उनका राज्य अभिषेक होना था। भगवान राम के भाई भरत ने उनकी खड़ाऊ रखकर अयोध्या राज्य का संचालन किया, राजपाट लेने से मना कर दिया। इस तरह भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण और भरत ने भाई होने का वास्तविक कर्तव्य निभाया। रघुवीर सिंह मृतक चरण सिंह का सगा भाई था, लेकिन उसने भगवान श्री राम के भाइयों के आचरण के विपरीत आचरण किया। सगा भतीजा मोनू तेजपाल भी इसमें शामिल रहा। ऐसे दयाहीन सिद्ध दोषों का जिंदा रहने से बेहतर यही है कि उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाए। अगर ऐसे लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता तो कोई भी भाई महज जायदाद के लालच सगे भाई का बेदर्दी से कत्ल कर देगा। कोर्ट ने दोनों को फांसी और 1-1 लाख हर्जाने की सजा सुनाई है। आइए आपको दिखाते हैं कि सजा होने के बाद रघुवीर सिंह और उनके बेटे मोनू के तेवर कैसे थे। इसके बाद आपको बताएंगे कि अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर इससे पहले चर्चा में रहने वाले और कौन से फैसले सुना चुके हैं। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा? तेजपाल सिंह। तुम दोनों कौन हो आपस में? बेटे पिता। बाप बेटे हो? जो जिनको मारा था वो तुम्हारे भाई थे ना? भाई। यार अब तुम क्या करोगे? भाई मार दिया आपने, देख लिया हमको मारते। सजा में तो यही लिख के आया है। तो सजा कुछ भी लिख दे कोई, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया आपने देख थोड़ी लिया हमको मारते हुए। ये बताओ आपने बोल दिया क्यों मार दिया? आपकी बात गलत है ना, आप बोल कैसे गए एकदम, आपको नहीं कहना चाहिए। क्या मामला था? हम अपने दुख से वो हैं, आप अपने आप ये कोई बात हुई? नहीं, आप देख रहे थे हम मारते हुए। मैं दिगंबर सिंह पटेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, IPC फर्स्ट न्यायालय में कार्यरत। ये घटना 20 नवंबर 2014 ग्राम भोजपुर थाना बहेड़ी क्षेत्र का मामला है। ये जो अभियुक्त हैं रघुवीर और उसका बेटा मोनू और तेजपाल, इन लोगों ने मिलकर अपने भाई की संपत्ति के लिए जमीनी विवाद में लेकर उसकी हत्या कर दी। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा उक्त मामले में मृत्यु दंड की सजा दी गई है और 1 लाख रुपए अर्थदंड भी लगा है। और जब तक प्राण निकल ना जाए जब तक उन्हें लटकाया जाए फांसी पे, ऐसा आदेश है। और अपने जजमेंट में रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए इन लोगों को सजा सुनाई गई है फांसी की। कि एक तरफ श्री रामचंद्र भगवान जी थे, उनके भाई भरत जी थे, जो पूरा मतलब राजपाट अपने भाई प्रेम के लिए एक दूसरे को देने के लिए लालित थे। और इधर इन्होंने कुछ संपत्ति के लिए अपने ही भाई को गोली मारकर गलासे से उसका गला काटकर निर्मम हत्या करके संपत्ति के लालच में हत्या कर दी। और भाई का एक तरफ क्या प्रेम है और एक तरफ किस तरह से निर्मम हत्या की है। IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को भी दंगे से जुड़े मामले में इसी कोर्ट में तलब किया गया था।
वाराणसी में तैनाती के दौरान जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानव्यापी के सर्वे का आदेश सुनाया था और बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां को दंगे से जुड़े पुराने मामले में तलब करने और फिर वारंट जारी करने से चर्चा में आए थे। इसके बाद बारादरी थाने के सुरेश शर्मा नगर के तीरे हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की हत्या करने वाले 6 मार गैंग की 2 महिलाओं समेत 8 बदमाशों को फांसी और बदमाशों से लूट का जेवर खरीदने वाले सर्राफ को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी कोर्ट से भाई भतीजे को फांसी की सजा का ये दूसरा फैसला है।